बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे 300 आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी दल बोल रहे थे हमला। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने किया खुलासा। पाकिस्तान के झूठ को आगा हिलाली ने किया बेनकाब। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर किया था झूठा दावा। पाक ने कहा था एक भी शख्स की नहीं गई थी जान। आगा हिलाली ने पाक के नापाक झूठ का खोल दिया पोल। 300 आतंकवादियों के मारे जाने की बात हिलाली ने मानी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलटों ने बजा दिया डंका। 300 आतंकवादियों के मारे जाने के जख्म से घायल हुआ पाकिस्तान। मोदी के विरोधियों को भी आगा हिलाली ने दिया जवाब। कांग्रेस और वामपंथियों के आरोपों पर देना चाहिए जवाब। भारतीय एयरफोर्स की ताकत से थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। मारे गए और 11 पेड़ शहीद हो गए। भाई ये क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट के आतंकवादी कैंप पर हमले का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के सीने में लोहा भर दिया था। मिराज 2000 की दहाड़ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पैर कांपने लगे थे। भारत की वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद ही बता दिया था कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के कायर नेताओं और जनरल्स ने अपनी जनता को झूठ परोसा। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत के हमले में कुछ पेड़ और कौवे मरे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने बालाकोट स्ट्राइक पर सच बोल दिया है। हिलाली ने एक न्यूज टीवी शो में स्वीकार किया है कि 26 फरवरी 2019 को हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकवादी मारे गए थे। हिलाली अक्सर टीवी शो की बहस में हिस्सा लेते हैं और अक्सर पाकिस्तान सेना का पक्ष लेते नजर आते हैं। इसीलिए हिलाली का बयान भरोसे के तमाम मानकों पर खरा उतरता है। हालांकि हिलाली ने 300 आतंकियों की मौत की घटना को घुमा फिराकर बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक माने जैसे आपने कहा लिमिटेड टारगेट। क्यों लिमिटेड भाई? आपने आके एक मदरसा को बकौल आपका इंटेंशन ये था कि एक मदरसा में जिधर 300 बच्चे बकौल आपके पढ़ रहे थे उधर आके आपने स्ट्राइक करना था। इसके माने 300 लोगों को आपने मारने की इरादा रखा था। आपने 300 लोगों का वो थे नहीं, वो गलत था, वो हुआ नहीं। तो इसके माने हम इसीलिए हम जाके एक फुटबॉल फील्ड में जाके अपना बम फेंक दिया हमने। ये कोई बात हुई है? व्हाट यू डिड इंडिया वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारना था। और हमने इसलिए कि इत्तेफाकन वो नहीं मारे, हमने जाके एक फुटबॉल फील्ड को बॉम्ब किया। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था। हमारा उनका हाई कमांड था। हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। कौवे मारे गए और 11 पेड़ शहीद हो गए। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था
हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था उसको हमने क्यों नहीं किया? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। भारतीय वायुसेना ने जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर हवाई हमला किया था, तब पाकिस्तान ने फजियत से बचने के लिए उस जगह पर आतंकियों की किसी भी मौजूदगी से इनकार किया था। उसने हमले में किसी के मारे जाने की पुष्टि भी नहीं की थी। आगा हिलाली ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और युद्ध की कार्रवाई की थी, इसीलिए पाकिस्तान को भी जवाबी हमला करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त तेवर से हिलाली भी होश खो बैठा है और वो पाकिस्तानी सेना को भारत पर हमला करने की सलाह दे डालता है। उनका वी एक्सेप्टेड देयर आंसरिंग, वो जो गलत था। हमने आजाद कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमने इंटरनेशनल फ्रंटियर हिंदुस्तान का क्रॉस करना था और उधर जाके उनका जो भी टारगेट हमारा था उस पे हम बॉम्ब करते, वो था रिटर्न। अब देव गॉट अ लेग अप, इसलिए तो वो कह रहे हम फिर करेंगे। माने वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते रहे और हम कहते रहे हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम अपना एक्शन को कन्फाइन करेंगे। ये उनका ख्याल और सोच है। अगर है इट्स रॉन्ग। 10 दफे मैंने कहा है भाई मूडी इज अ टारगेट। मूडी हम तो समझते हैं वो टेररिस्ट है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमारा जो रिस्पॉन्स है हम वो होना चाहिए जो कमेंसुरेट विद एन एक्ट ऑफ वॉर इज अनदर एक्ट ऑफ। साफ है कि पाकिस्तानी सेना के राज को जानने वाला आगा हिलाली ये जानता है कि भारत के स्ट्राइक से उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, इसीलिए वो घुमा फिरा कर नुकसान का सही आंकड़ा बता देता है। वैसे भी सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। ऐसे में भारत के विपक्षी दलों को अपनी पॉलिसी पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत की सेना किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की सेना है और उसकी बहादुरी और ईमानदारी पर किसी को भी उंगली उठानी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।